हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी कक्षा 7वीं की भाषा भारती हिंदी की ये पाठ्य पुस्तक है बच्चों। और इसमें हम आपके पाठ के सारे प्रश्न उत्तर देखेंगे और इसके पहले के पाठ की वीडियो सारी मैंने चैनल पे डाल दिया है। तो उन सभी वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेगी। और कोई भी अगर आपको कमी समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट करके बताना है। आइए आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 9 गौरैया। इसके बारे में जानेंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पूरा हम देखेंगे। बच्चों, इसमें एक कविता है। मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही है गौरैया, कच्ची मिट्टी की दीवारें घास पात का छाजन। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस कविता को आपके शिक्षक भी आपके स्कूल में पढ़ाएंगे और यहाँ मैं आगे प्रश्न उत्तर इसके कंप्लीट करूँगा। और इस कविता को किसने लिखा है? डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखा है। तो जो कविता के कवि होते हैं उनके नाम आप याद कर लीजिएगा, कौन सी कविता किसने लिखा है। कभी ये आपके एग्ज़ाम में, पेपर में, ऑप्शनल में पूछ सकता है, खालिस्तान में पूछ सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। हम अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न में आपके लिए दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने शब्दों के अर्थ लिख दिया है। इसको देख कर के आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों, या पुस्तक में भी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे गौरैया, तो गौरैया क्या है? एक चिड़िया है। संतरण मतलब होता है तैरना। नीड यानी घोंसला। और हलकोरो मतलब लहरों। सलोनी यानी सुंदर। वायवी यानी हवा जैसा। अरगनी यानी कपड़े सुखाने की रस्सी। और पर यानी होगा पंख। तो इस प्रकार से यहाँ पर शब्दों के अर्थ हैं जो शब्दकोश से खोजकर आपको लिखना है। तो ऐसे आप उसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बोध प्रश्न। और बोध प्रश्न में क ख ग घ 4 प्रश्न दिए हैं और चारों प्रश्न के उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है और सही उत्तर हम इसमें देखेंगे बच्चों। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है और काफ़ी सारे आईएमपी प्रश्नों की वीडियोज़, है ना, सारी चीज़ें, पेपर की वीडियो, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं क नंबर का प्रश्न में आपसे पूछा है कि गौरैया की आँखों और परों की तुलना किससे की गई है। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि गौरैया की आँखों और परों की तुलना क्रमशः नीलम और सोने से की गई है। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 के उत्तर में लिखेंगे। ख नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा है गौरैया अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे गौरैया अपना घोंसला तिनकों को चुन चुन कर बनाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, गौरैया को हरियाली की रानी क्यों कहा गया है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे गौरैया हरियाली की रानी है क्योंकि वह हरे भरे पौधों और हरी भरी घास के तिनके एकत्र करती है और अपने लिए घोंसला बनाती है। इस प्रकार से ग का उत्तर लिखना है। और घ नंबर का प्रश्न है कवि अपनी बहन किसे बनाना चाहता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कवि गौरैया को अपनी बहन बनाना चाहता है। इस प्रकार से आप घ तक का ऐसे लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। और प्रश्न दूसरा में आपको यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न इसमें है, जैसे यहाँ दूसरा प्रश्न लिखा है, दूसरे प्रश्न में आपसे विकल्प पूछा है कि गौरैया कैसे आंगन में फुदक रही है। तो उत्तर में हो जाएगा मटमैले आंगन में। अब यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो इसका भावार्थ में लिखित उत्तर यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, यहाँ से देख कर के आप इसे लिख सकते हैं। जैसे लिखा है वहाँ कि मैंने अपना नीड बनाया तिनके तिनके चुन चुन। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक एक तिनका चुन चुन कर, यानी बड़ी मेहनत करके मैंने अपना घोंसला बनाया है। अगला है तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। तो इसमें लिखेंगे हे गौरैया तेरा प्रत्येक अंग उत्साह से लगता है भरा हुआ है लगता है, और फिर भी तू पानी पीती फिरती है ना। यहाँ पर सुधार लेना, यहाँ आएगा तू। इसके बाद अगला है ग नंबर, सूक्ष्म वायवी लहरों पर संतरण कर रही सरसर। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे
हवा के द्वारा ऊपर की ओर उठी हुई छोटी छोटी लहरों पर सरसराती गौरैया गतिशील है। इस प्रकार से इसके उत्तर में आपको ऐसे लिखना है बच्चों और इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे क्या पूछा है वो देखते हैं। तो आगे भाषा अध्ययन है और यहाँ पर लिखा है कि आप जानते हैं कि पुनरुक्ति एवं समान ध्वनि वाले शब्दों के प्रयोग से कविता में गेयता और क्रमबद्धता आती है। गेयता मतलब कविता को हम लय के साथ गा सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। पहला लिखा है कि इस कविता में आए ध्वन्यात्मक एवं पुनरुक्ति वाले शब्दों की सूची बनाइए, है ना। तो पुनरुक्ति मतलब होता है बार बार आना, जैसे चुन चुन 2 बार आया। तो इसी प्रकार से और कौन कौन से शब्द आए हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उनको आप देख करके लिखेंगे। जैसे तिनके, अंग अंग, फर फर, च्यूं च्यूं, फुला फुला। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। अब यहाँ दूसरा है, जैसे लिखा है नीली आँखें। आँख शब्द संज्ञा है और विशेषता बताने के लिए नीली शब्द का प्रयोग किया गया है ना। यहाँ पर नीली आँखें में आँख क्या है, संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कौन सा बता रहा है, नीली शब्द की आँख कैसी है, नीली है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसे आपको यहाँ पर याद करना है। आगे देखेंगे, तीसरा पूछा है और यहाँ लिखा है नीचे दी गई तालिका में शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता दिखाई गई है। जैसे कि नीलम सी नीली आँखें, है ना। आँखें किसके जैसी है, नीलम सी है। इसमें आँखों की समानता नीलम से की गई है ना। आँख को किसके जैसा बताया है, नीलम जैसा, मतलब आँखों की समानता नीलम से की गई है। तो इसी प्रकार अन्य शब्द तालिका में निहित हैं और इन्हें इस प्रकार क्रम से लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा है देखो, आँखें नीलम सी नीली, तो हम यहाँ लिख दिए नीलम सी नीली आँखें। फिर है रंग सोना सा सुनहरा, तो लिखेंगे सोना सा सुनहरा रंग। पर सोने से सुंदर, सोने से सुंदर पर। मुख चंद्रमा सा, चंद्रमा सुंदर सा, तो मुख सा चंद्रमा सा सुंदर मुख। आँखें कमल कली सुंदर सी, तो कमल कली सी सुंदर आँखें। बाल से चांदी सफ़ेद, तो चांदी से सफ़ेद बाल। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। मैं यहीं पे साइड में थोड़ी जगह थी तो यहीं पर लिखकर आपको बताया हूँ बच्चों, आप इसे अलग लिखेंगे। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची मतलब उसके और भी नाम, जैसे बिजली, आँख, वायु और सोना। तो जैसे बिजली को हम क्या बोलेंगे, विद्युत और तड़ित बोल देंगे। आँख को नयन और नेत्र बोलेंगे। वायु को हवा और समीर बोलेंगे और सोना को स्वर्ण और कनक बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये इनके पर्यायवाची शब्द हुए। तो ऐसे आपको भी अपनी पुस्तक में या कॉपी में लिखना है बच्चों। पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। विलोम यानी होता है उल्टा, जैसे मधुर, सुंदर, चंचल, सूक्ष्म, है ना। तो इनके उल्टा लिखना है। तो मधुर का हो जाएगा कटु, सुंदर का कुरूप, चंचल का स्थिर और सूक्ष्म का विशाल। तो इस प्रकार से आप इन्हें लिखेंगे। इसके बाद योग्यता विस्तार है जो आपको यहाँ पर पढ़ना है और यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई है वो प्रोजेक्ट वर्क में आप करके लाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये पार्ट समाप्त हुआ, पार्ट 9। अगली वीडियो में हम पार्ट 10 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें बच्चों। धन्यवाद।